और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं जदयू से मधुबनी से। अब बात यही खत्म नहीं होती, ये खुद प्रत्याशी भी हैं झंझारपुर से। अब झंझारपुर के बारे में आपको बता दें कि वहां पहले ही इनके घटक दल भाजपा के एक प्रत्याशी नीतीश मिश्रा खूब जोर शोर से लगे हुए हैं। कभी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, कभी लोगों के बीच पहुंच जा रहे हैं और कभी कभी तो चुनाव को लेकर इतने बड़े दावे कर दे रहे हैं कि उनकी टिकट भी कंफर्म है। झंझारपुर के राजद विधायक जी जो हैं तो उनको हम लोग जो सुन रहे हैं, माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है जो आप लोकसभा चुनाव तुरंत लड़े हैं, आप वहाँ जो भी उम्मीदवार है 6 सीट पर उनको जितवाइए जी, और हम आगे आपके लिए सोचेंगे। हर सीट हॉट सीट बन गई है और कुछ सीटों का तो ऐसा समीकरण बन गया है कि एक ही पार्टी से इतने सारे उम्मीदवार हैं कि पार्टी भी कंफ्यूज हो गई है कि किसे चुनाव के लिए तैयार करें, किसे प्रत्याशी बनाएं और किसे बूथ एजेंट बनाएं। नीतीश मिश्रा जी प्रयास कर रहे हैं जी, वो राजनीति करते हैं तो राजनीति में तो जाएंगे ही क्षेत्र जी, लेकिन ये 1994 से समता पार्टी से ही जदयू की सीट रही है। माननीय नीतीश मिश्रा जी 2 बार वहाँ से विधायक हुए, जदयू के सीट पर ही हुए और भाजपा से लड़े, पिछले बार चुनाव हार गए, इसलिए ये सीट परंपरागत रूप से जदयू का है और जदयू ही यह सीट लड़ेगा और विपक्षी उम्मीदवार को भारी मतों से पराजित करेगा। हम लोगों की यही आशा है। नहीं, गठबंधन तो आपका है भाजपा के साथ, हर जगह आप गठबंधन तो है, गठबंधन हम लोग लड़ रहे हैं 110 सीट पर हम लोग लड़ेंगे, उसमें झंझारपुर फाइनल है जो जदयू लड़ेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनावी जंग शुरू हो गई है, तलवारें खींचनी भी शुरू हो गई हैं और इन तलवारों को वापस तर्कस में डाल लेना संभव नहीं होगा। हर सीट हॉट सीट बन गई है और कुछ सीटों का तो ऐसा समीकरण बन गया है कि एक ही पार्टी से इतने सारे उम्मीदवार हैं कि पार्टी भी कंफ्यूज हो गई है कि किसे चुनाव के लिए तैयार करें, किसे प्रत्याशी बनाएं और किसे बूथ एजेंट बनाएं। अब बूथ एजेंट के बारे में तो हमने बताया था आपको कि लगभग बिहार में सारी पार्टियों में सबसे ज़्यादा राजद के पास है, उसके बाद कहीं उसके नीचे आती है जदयू। जदयू के ही एक सिपाही हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है राम बाबू कुशवाहा। पार्टी से 1994 से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पर पार्टी की सेवा की है। 2000 से लेकर 2009 के बीच जिला अध्यक्ष रहे किसान प्रकोष्ठ के, 2010 से 2013 के बीच में राज्य परिषद के सदस्य रहे हैं, 2013 में प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ बनाए गए थे और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष हैं जदयू से मधुबनी से। अब बात यही खत्म नहीं होती है, ये खुद प्रत्याशी भी हैं झंझारपुर से। अब झंझारपुर के बारे में आपको बता दें कि वहां पहले ही इनके घटक दल भाजपा के एक प्रत्याशी नीतीश मिश्रा खूब जोर शोर से लगे हुए हैं। कभी ऐप लॉन्च कर रहे हैं, कभी लोगों के बीच पहुंच जा रहे हैं और कभी कभी तो चुनाव को लेकर इतने बड़े दावे कर दे रहे हैं कि उनकी टिकट भी कंफर्म है। लेकिन ये सीट परंपरागत तौर पर जदयू के हाथ में रही है, वर्तमान इतिहास इसका ऐसा रहा है। लेकिन इस सीट पर राजद की भी स्थिति वैसी नहीं है। राजद के भी गुलाब यादव यहाँ पर लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार उनकी भी स्थिति थोड़ी डमाडोल है। आज ये भी खबर आ रही थी कि अपनी पत्नी को यहाँ से चुनाव लड़ाकर वो यहाँ से घसक सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ एक लिस्ट मंगाई गई थी राजद के द्वारा लालू प्रसाद यादव के पास, जिस लिस्ट में कुछ लोगों का नाम बहुत ऊपर चल रहा था, जिसमें से एक गंगा प्रसाद गंगोत्री भी थे। अब कहीं ना कहीं आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि दोनों पार्टियों में या मुख्य जो दोनों घटक दल हैं, इन दोनों में इस सीट को लेकर वर्चस्व शुरू हो गया है। अब जदयू एक बड़ी वर्चुअल रैली करने जा रही है, उसकी जिम्मेवारी भी इनके पास है और ये खुद भी प्रत्याशी हैं। तो सर ये बताइए कि नीतीश मिश्रा जी वहाँ ट्राई कर रहे हैं और आप भी वहाँ से प्रत्याशी हैं, कैसे हो पाएगा? नीतीश मिश्रा जी प्रयास कर रहे हैं जी, वो राजनीति करते हैं तो राजनीति में तो जाएंगे ही क्षेत्र जी, लेकिन ये 1994 से समता पार्टी से ही जदयू की सीट रही है। माननीय नीतीश मिश्रा जी 2 बार वहाँ से विधायक हुए, जदयू के सीट पर ही हुए और भाजपा से लड़े, पिछले बार चुनाव हार गए, इसलिए ये सीट परंपरागत रूप से जदयू का है और जदयू ही यह सीट लड़ेगा और विपक्षी उम्मीदवार को भारी मतों से पराजित करेगा। हम लोगों की यही आशा है। नहीं, गठबंधन तो आपका है भाजपा के साथ, हर जगह आप गठबंधन तो है, गठबंधन हम लोग लड़ रहे हैं 110 सीट पर हम लोग लड़ेंगे जी, उसमें झंझारपुर फाइनल है जो जदयू लड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आरसीपी सिंह के द्वारा
हम लोगों को कहा गया है नहीं हम लोग झंझारपुर लड़ेंगे, तो हम लोग मान के चल रहे हैं हम लोग झंझारपुर लड़ेंगे। माननीय नीतीश मिश्रा जी अभी क्षेत्र में प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भाजपा पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। निश्चित ही जदयू लड़ेंगे और वो अलग कहीं शिफ्ट होंगे। जदयू के पाले में थे तो वो जीत भी रहे थे, भाजपा के साथ गए तो हार गए। अब फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जदयू की तरफ से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, वो जदयू में नहीं आ रहे हैं, वो भाई बीजेपी में ही रहेंगे अभी जी। और नहीं तो निर्दलीय सोच रहे हैं वो लड़ सकते हैं। अच्छा, निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। अच्छा, जो सामने है देखिए बाकी सभी सीटों के हिसाब से अगर देखें तो झंझारपुर के जो विधायक हैं वही खुद थोड़ा डवाडोल लग रहे हैं। परिस्थितियां ऐसी खबर भी आई कि वो आसपास की सीटों पर अपना प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि खबर तो ये भी आई थी कि वो स्थानीय वहाँ के नहीं है, उनका विधानसभा कहीं और पड़ता है। इन सब पे क्या कहना चाहिएगा? झंझारपुर के राजद विधायक जी जो हैं तो उनको हम लोग जो सुन रहे हैं, माननीय सुप्रीमो लालू प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है जो आप लोकसभा चुनाव तुरंत लड़े हैं जी, आप वहाँ जो भी उम्मीदवार है 6 सीट पर उनको जितवाइए जी, और हम आगे आपके लिए सोचेंगे क्योंकि झंझारपुर से ही मात्र 831 वोट से जीते थे जी। इस बार लोकसभा चुनाव में 60,906 वोट से वहाँ से पराजित हो गए जी। तो उनकी हालत तो डमाडोल है ही, इसलिए वो चाह रहे थे कि हम कहीं अलग जगह से लड़ें और इसी प्रयास में वो हैं भी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करके ये सीट निकाला जा सकता है। जदयू की क्या तैयारी है सीट को निकालने को लेकर? जदयू की पूरा तैयारी है। हम लोगों का जितना भी बूथ सचिव है, बूथ अध्यक्ष है, सबको वर्चुअल रैली में हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। और 25,000 आदमी को जोड़ने का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था जी, उसको हम लोग ऐप पर जोड़ करके और सारे जगह हर एक पंचायत में आपको डिजिटल वर्चुअल रैली की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके सफल बनाने के लिए हमारा कार्यकर्ता, प्रखंड अध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जितने भी हम लोग साथी हैं मिलकर लगे हुए हैं, इस रैली को सफल बनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जो आश्वस्त हम लोग को किए हैं जो इस सीट पर जेडीयू लड़ेंगे और निश्चित होकर जेडीयू जीतेगी। कुछ दिन पहले आपने एक वर्चुअल सम्मेलन किया था, आरसीपी सिंह लगातार लोगों से मुखातिब थे लाइव के माध्यम से, बहुत कम लोग देख रहे थे, मतलब वर्चुअल प्रेजेंस थोड़ी जदयू की कम है। ऐसे में आपके कुछ दिनों पहले याद आता है मुझे कि गांधी मैदान में जो आपने नीतीश जी के जन्मदिन पर एक छोटा सा आयोजन किया था, वहाँ भी भीड़ बहुत कम थी। कहीं ना कहीं मोह भंग हो रहा है, क्या है? इनकम्बेंसी है नीतीश जी के खिलाफ, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है। जो मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर केवल वर्कर लोगों को बुलाया गया, कार्यकर्ता लोगों को बुलाया गया था, तो कार्यकर्ता सम्मेलन जो था तो कार्यकर्ता सम्मेलन सफल ही होगा। कोई रैली तो थी नहीं जो बड़े बड़े बसों में लाद कर लोगों को लाया जाए, तो हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं जो वो असफल रही। तो वर्चुअल सम्मेलन जो आपने किया था आरसीपी सिंह, ये लगातार मैं बता रहा हूँ कि मुखातिब थे लोगों से, तो उस दौरान भी बहुत कम व्यूअरशिप था, फेसबुक पे 30 लोग, 40 लोग, 70 लोग देखते थे। अब वर्चुअल रैली आप करने जा रहे हैं, तो इसमें अभी जो सुधार किया, पहले हम लोग वर्कर जो राजनीति में पद पर थे उन्हीं लोगों से जोड़ा जा रहा था। अच्छा, अब वो नहीं है, अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं और एक विधानसभा से 25,000 लोगों को जोड़ा गया है और इसलिए इस बार बहुत बड़ी होगी। आप लोग देखेंगे 7 तारीख को हर एक क्षेत्र में बहुत व्यापक स्तर पर लोगों का इससे जुड़ाव होगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगली भी सरकार बनेगी। हम लोग इसी बिहार में जब चुनाव होते हैं सर तो रैलियां होने लगती हैं और जो रैलियां होती हैं वो शक्ति प्रदर्शन होती है टिकट के लिए, तो आप भी दावेदारी तो प्रस्तुत कर ही रहे हैं, क्या उम्मीद किया जाए? झंझारपुर में क्या भीड़ होगी, कैसे होगा? झंझारपुर में तो अच्छा व्यवस्था है जी, हम लोग 1,000 आदमी की भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं जी, और उसको जोड़ करके ये है हर एक बूथ सचिव और बूथ अध्यक्ष को वहाँ लाना है जी, और उसी माध्यम से उस सबको एक साथ बैठ करके देखना है जी। और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुरूप आगे हम लोग चुनाव में जाएंगे, इसी संदेश लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बूथ के बारे में आपने बात की सर, बूथ का जो एक लिस्ट आया था चुनाव आयोग ने जो प्रदर्शित किया था उसमें हिसाब से बहुत फिसड्डी थी आपकी पार्टी, इतने दिनों से आप सत्ता में हैं, राजद कहीं ज़्यादा बूथ आपसे मैनेजर बना के रखे हुए हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग सभी पार्टी से आगे हैं, आज के डेट में हम लोग बनाया है, पिछले समय से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी बूथ कमेटी पर बूथ सचिव, बूथ अध्यक्ष का फोटो सहित जी, और हम लोग जैसे आपका बैच है उसी तरह से बैच इशू हो गया है, हर एक जगह आप पहचान जाएंगे, हर एक लोगों के घर पर झंडा लगाया जा रहा है जो ये बूथ सचिव है, ये बूथ अध्यक्ष है। तो सांगठनिक दृष्टिकोण से इस 2-3 साल में बहुत ही प्रोग्रेस हुआ है
और निश्चित होकर के हम लोग इसमें भी सफल रहेंगे। ये जो झंझारपुर क्षेत्र है सर, लगभग जदयू के प्रभाव में ही रहा है बहुत दिनों तक। बीच में आपके हाथ से निकल गया, नीतीश मिश्रा जी भाजपा में चले गए। नहीं निकल नहीं गया, हम लोग महागठबंधन जो था उनको लिए सीट छोड़ा और फिर भी हम लोग जीते। हाँ, फिर भी जीत तो आप ही की हमारी हुई। लेकिन अब तो खुद से ही लड़ाई है, कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी हैं कि झंझारपुर में क्या समस्याएं हैं जो रह गई, जिन्हें लगता है कि आपको हल करने के बाद ही आपको चैन मिलेगा, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं? झंझारपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने काफ़ी काम किया है जी। जैसे आपको देखिए मेडिकल कॉलेज, मधुबनी का मेडिकल कॉलेज आज झंझारपुर में स्थापित हुआ है जी। पॉलिटेक्निक मधुबनी पॉलिटेक्निक झंझारपुर में अररिया में स्थापित है जी। इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी का जो है झंझारपुर में। तो हम लोग कैसे मानेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री के समय में काम नहीं हुआ, जो बहुत अमूलचूल काम था, जो हम लोग इलाज कराने के लिए पटना दरभंगा जाना पड़ता था। अब हम लोग अपने घर से भी माने खाना खाने इलाज भी करा लेंगे, खाना खाने के लिए घर पर भी चले जाएंगे। तो जदयू के समय में काफ़ी काम हुआ है और हम लोग इसीलिए आशा विश्वास के साथ कहते हैं जो हम लोगों के प्रत्याशी चाहे हम हों या हमारे दल के कोई भी प्रत्याशी होंगे निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। अंतिम सवाल सर मेरा, 2015 में तो लालू यादव जी आपके साथ थे, इस बार नहीं है, तो उनका वोट बैंक कहाँ से ले आइएगा? अब तो उनके खिलाफ लड़ना है। तो बीजेपी का बहुत बड़ा वोट था जी, मात्र 831 वोट से ही हारे थे जी। तो वो वोट तो हमारे पास सरप्लस होगा। तो अभी इस बार तो लगता है जो नीतीश मिश्रा जब जदयू से लड़े थे जी, तो एक बार 17,000 से जीते थे, एक बार 36,000 से जीते थे जी। तो हमारा तो वोट बैंक का औसत बहुत बढ़ा हुआ है। इसलिए महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं ये सीट छोड़कर भागने के लिए तैयार हैं और झंझारपुर में हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि हम पहले से ही पराजित हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि 60,906 वोट को पाटना अपने विधानसभा में कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए वो अपना यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। रैली कब है सर जी? रैली कब है आपकी वर्चुअल रैली? वर्चुअल रैली जो आप कर रहे हैं वो कब है? 7 तारीख को है। 7 तारीख को। हाँ। जनता को संदेश दे दीजिए रैली के लिए। नहीं, सभी जनता को कि हमारे जितने भी पार्टी के बूथ सचिव बूथ अध्यक्ष है सबको आग्रह किया जा रहा है और प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से सबको खबर किया जा रहा है। वो लोग आ भी रहे हैं, ऐप से जुट भी रहे हैं और सारे लोगों को हम लोग आमंत्रण देते हैं अधिक से अधिक संख्या में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और संदेश को सुने और अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज़ और जदयू के लिए आगे का कार्यक्रम हम लोग तय करेंगे उसी माध्यम से। जय 7 तारीख का डेट आरसीवी कर लीजिए, इसको रख लीजिए अपने जेब में कहीं, देखते हैं हम भी, क्योंकि अब जो दंगल है वो शुरू हो गई है। वर्चुअल ही लड़ाई होगी लेकिन लड़ाई तो मजेदार होगी। देखना होगा कि जब एक ही क्षेत्र से इतने सारे धुरंधर और वो भी पुराने धुरंधर जब प्रयासरत हैं तो किसके पाले में ऊँट बैठता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। आप भी बने रहिए भारत लाइव पर। इसी तरह से मजेदार जो राजनीतिक कमेंट्री है वो जारी रहेगी और नए नए लोगों से हम आपको मुलाकात कराएंगे। राम बाबू कुशवाहा जी से भी मुलाकात करवाएंगे, बहुत जल्दी इनकी वर्चुअल रैली का भी जायजा लेंगे। फिलहाल भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।